एक वादा, क्या वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक लड़के की कहानी जिसका जीवन एक पुराने वादे और एक ऐसी अलौकिक शक्ति की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जरा सोचिए, आधी रात का घना अंधेरा, एकदम सन्नाटा, और कोई गहरी नींद से जागता है पर अंधेरे से नहीं, बल्कि अपने जिस्म पर लिपटी किसी ठंडी परतदार चीज के एहसास से। वो एक बहुत बड़ा सांप है और हिलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ठीक उसी पल जब वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला करने वाला होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो सांप, वो एक राज खोलता है। वो बदल जाता है एक घायल लड़की के रूप में, और वो लड़की एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जो उन दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब इस हैरान कर देने वाले प्रस्ताव को सुनकर वो लड़का एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसका दिल पसीज गया और उसने हाँ कह दिया। उसने उस छोटे से सांप को अपनी जेब में छिपाया और चुपचाप घर ले आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा काम, ये एक छोटी सी रहमदिली उसकी पूरी किस्मत लिखने वाली है। पर ये सुकून ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। लड़के को बहुत जल्द पता चल जाता है कि उसने जिसे बचाया है वो कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक हरा सांप है जिससे पूरा गांव डरता है। अब उसकी रहमदिली ही उन दोनों को सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेल देती है। और बस यहीं से वो उसकी हर पल की साथी बन जाती है, एक ऐसी राजदार रक्षक जिसे उसके सिवा कोई और देख ही नहीं सकता। अब वो एक ऐसा राज साझा करते हैं, दिन में साथ खेलते हैं और रात में साथ रहते हैं, और उनका ये बंधन हर गुजरते पल के साथ और भी मजबूत और भी गहरा होता चला जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही लड़के का 12वां जन्मदिन आता है, एक काला साया मंडराने लगता है। ये दिन उसके परिवार के बारे में एक भयानक सच सामने लाएगा, और एक ऐसा खतरा जो उनके इस बंधन को ऐसी कसौटी पर परखेगा जो पहले कभी नहीं परखी गई। ये कोई आम जश्न नहीं होने वाला था, ये तो जिंदगी और मौत की परीक्षा थी। उसके दादाजी एक ऐसा राज बताते हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो बताते हैं कि ये लड़का एक खास खानदान से है, एक ऐसा खानदान जो बुरी आत्माओं को अपनी ओर खींचता है, जैसे शमा परवाने को। और जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक खौफनाक रस्म से गुजरना, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। ये इम्तिहान सुनने में तो सीधा साधा लगता है, पर असल में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसे एक ताबूत में पूरी रात जिंदा रहना है, जबकि बाहर बुरी आत्माएं उसे लेने के लिए आएंगी। बाहर से रोने चीखने की आवाजें आ रही हैं, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही है, लेकिन वो अंदर अपने उस नाग साथी को कस कर पकड़े रहता है। किसी तरह वो रात तो निकाल लेता है, वो बच जाता है, लेकिन सुबह एक नया खौफ लेकर आती है। पूरा गांव एक रहस्यमयी हादसे की खबर से जागता है, और शक की सुई वो सीधे उसी लड़के और उसके उस छिपे हुए रक्षक पर जाकर टिक जाती है। अब जब दादाजी उससे सच जानना चाहते हैं तो बात बिगड़ने लगती है। मामला हाथ से निकल ही जाता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा होता, वो नाग कन्या पहली बार अपने असली खूबसूरत इंसानी रूप में सामने आती है। वो न सिर्फ उसके घाव भरती है, बल्कि आखिरकार अपनी असली पहचान भी जाहिर कर देती है। लेकिन ये सच अपने साथ एक और नई मुश्किल लेकर आता है। सीन में एंट्री होती है लड़के के चाचा की, जो इन अलौकिक ताकतों का माहिर है, और वो ऐलान करता है कि ये लड़का शापित है। हालत अब बेहद नाजुक हो चुकी है, और ये उन्हें एक ऐसे हल की तरफ ले जाती है जो जितना अजीब है उतना ही खतरनाक भी। चाचा का कहना साफ और डरावना है। लड़के की जिंदगी की ताकत को कोई शक्तिशाली वजूद खींच रहा है, और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, सिर्फ 3 दिन। तो अब उनके पास एक ही हताश करने वाला रास्ता बचता है, एक भूत विवाह। हाँ, सही सुना, ये खतरनाक रस्म है, एक पुराना रिवाज जिसमें किसी जिंदा इंसान की शादी एक शक्तिशाली आत्मा से करा दी जाती है। प्लान ये है कि ये जो नई भूत दुल्हन होगी वो उस नाग आत्मा की ताकत को दबा देगी जो लड़के की जान ले रही है। तो अब ये भयानक रस्म शुरू होती है, और तभी नाग कन्या, जिसका नाम शाओ किंग है, फिर से प्रकट होती है। लेकिन इस बार उसकी असली और शायद खौफनाक फितरत सबके सामने आने वाली थी। रस्म के बीच में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। दर्जनों आत्माएं उस लड़के को अपना बनाने के लिए झपट पड़ती हैं, लेकिन तभी पूरी ताकत और अधिकार के साथ शाओ किंग बीच में आ जाती है।
और वो ऐलान करती है कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ उसका है। लेकिन इस जीत के ठीक बाद एक ऐसा खुलासा होता है जो सब कुछ बदल देता है। चाचा आखिरकार सच बताते हैं। शाओ किंग कोई मेहरबान आत्मा नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर नाग दानव है। अब लड़का एक अजीब कश्मकश में फंस गया है, जिस पर वो इतना भरोसा करता था। क्या वो उसकी रक्षक है या उसका सबसे बड़ा खतरा? और कहानी में एक और मोड़ आता है। वो बेइज्जत भूत बदला लेने के लिए लौट आते हैं। अब शाओ किंग को एक चुनाव करना है। लड़के और उसके परिवार को बचाने के लिए उसे एक ऐसी कुर्बानी देनी होगी जो प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी मानी जाएगी। और वो चुनती है। दर्जनों खौफनाक भूतों की उस फौज के खिलाफ शाओ किंग अकेली खड़ी हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और एक ऐसी ढाल बन जाती है जो लड़के को हर नुकसान से बचाती है। वो बहुत बहादुरी से लड़ती है, एक के बाद एक हमला झेलती है। वो खुद बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन तब तक नहीं रुकती जब तक कि हर कोई महफूज न हो जाए। और ठीक जैसे ही लड़का बेहोश होकर गिरता है, वो वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह दिल तोड़ देने वाली सच्चाई सामने आती है। उस बर्बाद हो चुके आंगन में जमीन पर बिखरे हुए सिर्फ उसके टूटे हरे रंग के शल्क मिलते हैं। वो उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर चुकी थी। लेकिन इस लड़ाई और इस बड़े नुकसान के बाद लड़के का प्यार कम नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है। और वो एक ऐसा रिश्ता कायम करता है जो न सिर्फ जिंदगी बल्कि मौत से भी कहीं आगे का है। देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। वो लड़का अब एक आदमी बन चुका है। वो उसी ताकत के साथ जीता है जो शाओ किंग उसे तोहफे में देकर गई थी। कहने को तो वो जा चुकी है, पर वो आज भी उसकी हिफाजत करने वाली मौजूदगी को हर पल महसूस करता है। एक ऐसी मौजूदगी जो कभी उससे दूर नहीं गई। और फिर अपनी मौत के बिस्तर पर उसके दादाजी एक आखिरी और सबसे चौंकाने वाला राज खोलते हैं। शाओ किंग की कुर्बानी के बारे में वो सच्चाई जो सब कुछ बदल कर रख देगी। उस जेड की अंगूठी को कसकर पकड़े हुए उसे आखिरकार उसकी आवाज़ फिर सुनाई देती है, एक हल्की सी सरगोशी कि वो तो कभी गई ही नहीं थी। और तब उसे एहसास होता है कि उनका बंधन कभी टूटा ही नहीं था, उसने तो बस एक नया रूप ले लिया था।